तो ये आईवा की खास एक कहना चाहिए कि मिशन है हमारा, और विजन हमारा ये है कि हम जब तक चैन से बैठेंगे नहीं, जब तक के लोग ये ना समझ लें कि हम पर्दे में हिजाब में रह के भी बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है उसमें बहुत लोग हैं कि जो चाहे वेज चाहें या नॉन वेज चाहें, वो औरतों की बनाई हुई चीज़ों को लें, और इसी तरह जो छोटी दुकानें सुपर स्टोर्स हैं जी, वो भी अप्रोच करें। अब बकरीद आ रही है तो हमारा इस वक्त लॉन्च करने का मकसद यही है कि हम बकरीद में बेहतरीन मसाले देना चाहते हैं लोगों को जी। हमारे खुद के मसाले पीसते हैं, हमारी मशीनें हैं, कारखाना भी है, और सब हमारे किसी भी किस्म का बाहर का कुछ नहीं लेते हम लोग। डायरेक्ट किसानों से भी हम लोग मसाले वगैरह लेते हैं डायरेक्ट से। और आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि मार्केट में, बाजार में बहुत सारे मसाले हैं। सबका ये दावा है कि हमारे मसाले बहुत ही लजीज है, जायकेदार है, लेकिन जो आईवा के मसाले हैं उनकी बात ही कुछ और है। और यही जानते हुए और ये मालूमात के बाद में हम यहाँ पर पहुंचे हैं आईवा के सेंटर पे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आईवा की डायरेक्टर उज़्मा नाहिद साहिबा। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये इस मसाले की खासियत क्या है, खुसूसियात क्या, खूबियाँ क्या है। उज़्मा नाहिद साहिबा, आमना सामने मीडिया में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या हमारे जो आपके जो कस्टमर है, जो जानने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनके लिए क्या आईवा में ऐसी क्या खास बात है, क्या खूबियाँ हैं कि वो आईवा के मसाले इस्तेमाल करें? सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन के ऊपर पूरे माशरे का इन्हसार होता है जी। और ख़वातीन ये डिसाइड करती हैं कि अपनी फैमिली को क्या खिलाना है, कैसा खिलाना है, और कितना हेल्दी और सेहतमंद खाना देना है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये जो एतबार है, इसे कायम रखना औरतों की जिम्मेदारी है जी। तो ये आईवा एक ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बाय द वीमेन फॉर द वीमेन, औरतों के लिए, औरतों की तरफ से ये पहली बार इस किस्म की कोशिश है कि एक कहना चाहिए इज्तिमाई तौर पर ख़वातीन एक प्रोजेक्ट को लेके चल रही हैं। क्योंकि मेरे जहन में कभी ये नहीं आता कि मैं छोटा छोटा जो घरों में काम होता है वो हो, बल्कि ये सारी औरतें मिलके एक साथ काम करें। तो उसका नतीजा ये होता है कि हम क्वालिटी देते हैं और अच्छी चीज देते हैं, और उसको हाई लेवल तक ले जा सकते हैं बिजनेस वाइज, यानी हिंदुस्तान भर में ले जा सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आईवा की खास एक कहना चाहिए कि मिशन है हमारा, और विजन हमारा ये है कि हम जब तक चैन से बैठेंगे नहीं, जब तक के लोग ये ना समझ लें कि हम पर्दे में हिजाब में रह के भी बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। बेशक सही है। नहीं तो इसका यानी कि आप ये कहना ही चाह रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं मकसद आईवा के मसालों का ख़वातीन को रोजगार से जोड़ना भी है। ख़वातीन को ही रोजगार से जोड़ना है, क्योंकि इस एक तो हम ये देख रहे हैं कि मर्द अकेला कमाने वाला है, और इस जमाने में ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत बढ़ गई हैं। एक से पूरी फैमिली नहीं संभल सकती, जिंदगी के स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गए हैं, और ख़वातीन तैयार हैं इसके लिए। ख़वातीन के अंदर अल्लाह ने एक बड़ी अजीब खासियत रखी है कि वो मल्टी डायमेंशनल होती है, वो कई तरफ सोचती है, कई काम एक साथ कर सकती है, तो उसमें वो रोजगार का भी कर रही है जी। लेकिन हमारा जो आइडिया है, एक तो ये है कि हम हमारा टाइटल है एक फ्रेश मसालास हैप्पी फैमिलीज। उसमें हमने खास एक बात ये रखी है कि जिसको हम यूएसपी कह सकते हैं आईवा के मसालों की, तीन हैं कि एक तो ये कि ये बिल्कुल प्योर हैं, खुद ग्राइंड किए हुए हैं, ये बाहर से लिए हुए नहीं जिसमें कुछ मिक्सिंग है। आज आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर कई ब्रांड्स जो हैं बंद हो चुकी हैं। आईवा ने शुरू से ही अपने कई बरसों से जो काम कर रहे हैं, अब ये नए मसाले आए हैं, तो ये तय किया था कि हम इसमें कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बगैर भी जायका उसमें डाला जा सकता है, उसके बगैर भी बल्कि उससे ज्यादा आता है। दूसरी चीज इसकी है कि ये कुटे हुए मसाले हैं, हाथ से कुटे हुए। लोग नहीं करते क्योंकि इन चीजों पर ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को ना धोखा देंगे, ना लोगों से हम पैसा ज्यादा लेंगे। तो जो मार्केट में रेट है उससे पैसे कम भी हैं, और क्वालिटी उससे कहीं ज्यादा इम्प्रूव्ड है। तीसरी चीज जो है वो इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1 ईयर है। जब मसाले भुन जाते हैं और हाथ के कुटे होते हैं तो उसमें ऑयल रहता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि उसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग डेज तक रखा जा सकता है जी।
ये आईवा का खास वो है। और इसमें हमारे यहाँ औरतों में जो है हमने शिफ्ट्स रखे हैं कि सुबह एक शिफ्ट, शाम एक शिफ्ट, और इसके साथ साथ जो खुद उनकी अपनी क्रिएशंस वो क्या क्या जानती हैं, तो इसमें पापड़ भी बना रही हैं और इसमें अचार भी बना रही हैं। इसमें 55 टाइटल हैं। अच्छा। उसमें तकरीबन 22 टाइटल वेज के हैं और बाकी जो है वो नॉन वेज आइटम्स हैं। जी। उस्मा साहिबा, आप जिस तरह से बहुत सारी तंजीमों की जिम्मेदार भी हैं, जहाँ पर आप खवातीन में काम भी कर रही हैं, क्या इसमें एक मकसद ये भी कि हमारी जो मुस्लिम खवातीन हैं जो माशी तौर पर पसमानदा है, माशी हालत उनकी बहुत कमज़ोर है, या कुछ ऐसी है जो तलाकशुदा भी है, बेवाएँ भी है, तो इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है इस तरह का जहन में? उन्हीं के लिए है। अच्छा। उन्हीं के लिए हमारे शरीफ घरानों की खवातीन हैं जो या तो कुछ करना चाहती हैं। एंगेज होना भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी ना किसी काम में लगना जो है वो इंसान को बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन से दूर करता है जी। और हमारी सोसाइटी में इन चीजों को गैर अहम समझा जाता है कि करना क्या है, कमाना क्यों है। एक तो कमा रहा है, सिर्फ कमाना जो है वो सिर्फ जरूरत के लिए नहीं होता। एंगेज रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। इंसान नॉर्मल रहता है, सेहतमंद रहता है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का, हाँ, शैतान का घर। तो उसमें गलत रास्तों पे जा सकते हैं हम। उन्हें राइट डायरेक्शन, उनकी मर्जी के मुताबिक एटमॉस्फेयर, वो पर्दा करना चाहें, वो नमाजें पढ़नी चाहें, हम बिल्कुल सेफ एटमॉस्फेयर में उनको एक पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े। दूसरे, आपने बेवा औरतों का और उनका जिक्र किया, डिजर्विंग का। हमारी ऐन ख्वाहिश होती है कि वो लोग हमसे आए, हमारे पास आए, और हम उनको, मैं तो कभी भी किसी को जो रास्ते में भी भीख मांगती हूँ उनसे भी मैं कहती हूँ कि कोई काम आप कहें तो मैं कोई काम दूं आपको। मैं ऐसे नहीं देना चाहती पैसे। और ये इज्जत की जो रोटी होती है, इसकी खुशी अलग होती है। बेशक। और इससे जो नस्लें होती हैं वो आला फिक्र की नस्लें होती हैं। तो ये ऐसा हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि मसाले बना लिए और बेच लिए, जो आमतौर पर बिजनेस होता है। ये एक प्रोजेक्ट है जो एक कहना चाहिए सोच और फिक्र की तब्दीली भी है। जी, वो आपके मिशन में शामिल है पूरी। जिस तरह से आपने मिशन की बात की, मैं आगे अगर बहु इस तरह पूछना चाहूँ आपसे कि अगला मिशन जो है आपका क्या है? ये आईवा, एक चीज तो और भी जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आज मार्केटिंग का जमाना है और आप इतने बड़े बड़े जो मसाले जो है, जो चैलेंजेस भी सामने हैं, तो इनको आप मार्केटिंग किस तरह कर रही हैं? क्या ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन है, किस तरह से? ये हमने बहुत नुकसान उठाया पिछले कुछ सालों में, बहुत नुकसान भी उठाया, क्योंकि मार्केट में बहुत तेज चालाक किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं। वो हमसे मसाले ले रहे थे और फोन पे ऑर्डर आ रहे थे, टन्स के हिसाब से मांग रहे थे, और हमने भेजे भी उनको, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पे वो दुकानें ही नहीं थी। अब हम बहुत होशियारी से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह ईमानदारी से हम कर रहे हैं ऐसे ही लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करें। और हम उनको अच्छी चीज दे रहे हैं और टाइम पर दे रहे हैं, और कहना चाहिए कि उनकी वो खुद दावे से कह सकते हैं कि इनमें कोई हेल्थ का इशू नहीं होने वाला है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है उसमें बहुत लोग हैं कि जो चाहे वेज चाहें या नॉन वेज चाहें, वो औरतों की बनाई हुई चीजों को लें। और इसी तरह जो छोटी दुकानें, सुपर स्टोर्स हैं और क्या कहते हैं छोटी दुकानें हैं, वो भी अप्रोच करें। अब बकरीद आ रही है तो हमारा इस वक्त लॉन्च करने का मकसद यही है कि हम बकरीद में बेहतरीन मसाले देना चाहते हैं लोगों को। जी, आगे इस तरह का और क्या प्रोजेक्ट है आपका? फिलहाल किस तरह से काम करेंगे आप? हम असल में इन चीजों को जो है वो प्रोफेशनली करना चाहते हैं। हमारा एक आइडिया ये है कि हम जो भी काम सोशल वर्क की तरह से कर रहे हैं तो उसे सेल्फ सस्टेन करें। ये ना हो कि लेडीज आगे जाके कहीं परेशान हो जाएं कि भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं आगे प्रोजेक्ट को कैसा बनाऊं। तो हम उसे सेल्फ सस्टेन करते हैं कि उसी में से रोटेट होता रहे पैसा। जी। और तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो इसको यानी इस तरह का प्रोजेक्ट है। हमारा गारमेंट्स का प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा शोरूम भी है यहाँ पे। तो ये सारा काम हमारा लेडीज के लिए है, लेडीज की तरफ से है। वाह, माशाल्लाह। मैं उस्मा बाजी ये चाहूंगा कि जिन्होंने इस पे काम किया, जो खवातीन हैं, उनसे भी हम बात करें कि उन्होंने खाना भी बनाया। आज हमने यहाँ खाना भी खाया माशाल्लाह। बहुत सारी डिशेज जहाँ थी, कुरमा भी था, चिकन कुरमा और कई तरह की डिशेज, पुलाव, बिरयानी और अचार भी है, बहुत सारी, बहुत जायकेदार था माशाल्लाह। मैं उनसे मिलना चाहूंगा जिन्होंने इतने उस मसालों का सही इस्तेमाल किया और अच्छा जायकेदार खाना बनाया, उसमें लज्जत पैदा की, मसालों ने भी और बनाने वालों ने भी। मैं उनसे बात करना चाहूंगा।
ये सबा हैं जो हमारे मसाले प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं जी। और इनके तहत खवातीन हैं जो काम कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इनसे पूछें, क्योंकि ये जितनी मेहनत से और दयानत से और दिल से काम करती हैं और ये पूरे मतलब लोगों को बहुत बड़ी मोहब्बत से पका के देना चाहती हैं कि मतलब ये मसाले जो हैं ये सब घर घर पहुंच जाएं। आइए हम सबा से ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की और किस तरह से वो अपनी पूरी टीम को लेकर चल रही हैं। सबा जी आप यहाँ जाइए ना तरफ हमारे पास। वालेकुम सलाम। सबा जी ये बताइए कि कौन कौन से मसाले हैं, कितने इसमें मसाले हैं, कितने आइटम हैं और क्या क्या बना सकते हैं और आपने किस तरह बनाया, कितने आपके साथ में जो खवातीन जो काम करेंगे उनकी टीम जो पूरी टीम है कितने लोगों की है वो, ये सारी चीजें आप हमारी 10-15 और लेडीज है जो औरतें खवातीन उनका ग्रुप है और मैं डायरेक्टर हूँ फिलहाल अभी। और डिशेस हमारे 55 करीब है सब तरह के, लेकिन अभी खास हम लोग जो बनाते हैं वो वेज भी है, नॉन वेज है, सब है। और ये सारे हमारे खुद के मसाले पीसते हैं, हमारी मशीनें हैं, कारखाना भी है और सब हमारे किसी भी किस्म का बाहर का कुछ नहीं लेते हम लोग। डायरेक्ट किसानों से भी हम लोग मसाले वगैरह लेते हैं डायरेक्ट से और इनको रोस्ट करके पीस कर बनाते सफाई से, हाइजेनिक तरीके से और किसी किस्म का कलर या केमिकल कुछ नहीं मिलाते हैं, ताकि किसी और जो डर अभी आजकल चल रहा है बड़ी कंपनी से, मैं नाम नहीं ले सकती उनका, लेकिन आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब मैं हमारा है। पर्सन शान पटेल से कहूंगा कि वो आगे आए, इसको बताए भी। और मैं सबा जी से जानना चाहूंगा कि आज ये आपने बनाया जी, ये है मटन कोरमा। ये भी मसाला हम ही तैयार करते हैं, हमारे यहाँ की रेसिपी, किसी भी बाहर की कोई रेसिपी किसी की नहीं है। अच्छा। सब हमारी है इजादात। ये बिरयानी है और ये सारे ये आयवा के मसालों से बनी जी, आयवा के मसालों से हमारे सब। ये बटर चिकन है, ये यखनी पुलाव है और ये सीख कबाब है। इसमें आपने मसाले कौन सी, ये बटर जो चिकन तो है, अब मसाले हमारे सीक्रेट मसाले हैं जो हम बनाते हैं खुद के, जो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे किस नाम से वो मसालों का नाम होगा ना शायद? इनका बटर चिकन, आयवा बटर चिकन मसाला जी। और ये है यखनी, आयवा यखनी पुलाव। अच्छा। ये है कोरमा, आयवा यखनी मटन। तो मसालों पे उसी तरह के नाम लिखे हुए हैं? जी, नाम हमारे ब्रांड के साथ में आपको तफसील में लिख कर देंगे। अच्छा, ये क्या है? ये एक खास है, कोकोनट की चटनी होती है, ये इडली डोसा सांभर साउथ इंडियन डिश के लिए जो इजी तरीके से आप दही मिला लो और या गर्म पानी मिला लो तो ये रेडी है। अच्छा। अगर आपको जल्दी है, गेस्ट आ रहे तो आपको नारियल नहीं खरीदना पड़ेगा, पीसना नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये सब तैयार हो जाता है इसको। अच्छा। तो ये भी हमारे पास ही रहता है, मीरोड में कहीं भी किसी के पास नहीं है। अच्छा। ये चंद चीजें हैं, इन्हें कितने किस्म के मसाले हैं आयवा के पास? इनमें 55 किस्म के मसाले हैं और वेज, नॉन वेज, फ्राई, स्टार्टर्स के लिए और पापड़ वगैरह भी होते हैं, अचार वगैरह भी बहुत है हमारे यहाँ। और अचार पापड़ भी हमारी लेडीज बनाती है, ऐसा नहीं कि मशीन से है। अच्छा। किसी किस्म का कुछ नहीं है इसमें। और जो बेल की जो बनाते हैं उस तरह से वो भी सब सीक्रेट है और सब हमारे कारखाने भी है, सब हमारी जगहें हैं जो बता नहीं सकते क्योंकि, लेकिन है, आप खाएं और परखें और सेहत अच्छी रहती है। हम तो अपना कैमरा लेके आपकी फैक्ट्री में घुस जाएंगे। बिल्कुल, आ जाइए, हमारे लिए अच्छी बात है। और आप लोग सब पब्लिक हमारे को कोऑपरेट करें, क्योंकि हम औरतों का है ये सब कदम उठाए हुआ और हम चाहते हैं कि आप लोग जब तक हौसला अफजाई नहीं कर सकते हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये मजबूर गरीब औरतों के लिए एनजीओ है, जो हमारी मैम है मेन डायरेक्टर उज़्मा साहब जो बेगम है, उनकी वजह से है और सबके लिए जॉब है। बेरोजगार औरतों के लिए, मजबूर औरतों के लिए, सबके लिए ये खास खोला गया है। इसमें मेहनत बहुत है हमारी, बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है और पूरा दिल लगाकर बनाना पड़ता है। हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ चीज ऐसी ना हो जाए जिससे नुकसान हो जाए। तो इसलिए आप लोग आए, ट्राई करें, खाएं, उसके बाद अपना फैसला सुनाएं कि हम लोग की बात में सच्चाई है या नहीं। अच्छा, एक चीज जैसे कि उज़्मा नाइज साहबा ने बताया, मैंने उनसे भी पूछा, आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई हासिल करना चाहे, कोई घर के लोग हासिल करना चाहे, कोई ऑनलाइन अगर आपको कोई कॉल आए, फोन करें आप, जी बिल्कुल, तो आप उनको सप्लाई कर सकते हैं? जी, हमारा ऑर्डर भी लेते हैं हम लोग, मसाले भी पीसते हैं। जैसे मीरोड में कहीं हल्दी और धनिया, मिर्ची ये सब नहीं पीसते हैं, ड्राई मसाले ये मशीनें हमारे पास अवेलेबल है, जो सिर्फ भाईंदर वगैरह में दूर है, लेकिन मीरोड में सिर्फ हमारे पास है। अच्छा। तो हम लोग ऑर्डर्स भी लेते हैं, चाहे अदरक लहसुन पिसवा लो या ड्राई मसाले पिसवा लो या मसाले बनाकर हमको साल भर का दे दो या 1 किलो 2 किलो, वो भी हम बना कर देते हैं। अच्छा, बस कोई मसाले का ऑर्डर देना चाहे, कोई दुकानदार है, होटल वाले अपना ऑर्डर देना चाहे, बिल्कुल दे सकते हैं, सप्लाई कर देंगे आप? बिल्कुल सप्लाई कर देंगे हम लोग, कैसे भी, जो टन से भी ले सकते हैं, जैसा भी हमारे पास सब कैपेसिटी है कि हम सब करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है औरतों का। वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।
दोस्तों अभी आपने सुना आयवा के डायरेक्टर उस्मानाज साहिबा को और सबा साहिबा को, जो कि इस आयवा की मैनेजर है, उनसे बातें सुनी। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मसाले चाहिए, तो वो आपको सप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका, और ये आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये एड्रेस क्या है। स्क्रीन पे हम आपको फोन नंबर भी दे रहे हैं, ईमेल आईडी भी दे रहे हैं, पूरी मालूमात देंगे। आप इन पर जो है आयवा के जिम्मेदारों से राब्ता कायम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त आशीष सिंह अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।